ओके, सभी को अनम्यूट कर लो एक बार, तो मैं कर देता। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। प्रभुचंद जोशी जी आज के मॉडर्न पंजाब में जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी, सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, कृष्णा जी की कृपा है जी पूरी पूरी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, आप सभी कैसे हो? सर बढ़िया है। बढ़िया ना, बस बढ़िया ही रहो बस। सर कृष्णा जी की कृपा है, ब्लेसिंग है। सर्जरी कैंसल्ड। अच्छा, अरे वाह, ये बड़ी अच्छी खुशखबरी दी यार। मतलब आज तो दिन बन गया हमारा, है ना। आपने इतनी अच्छी खुशखबरी सुना दी, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आपकी सर्जरी टल गई यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गुड। इसलिए कहते हैं बेटा, अच्छे कर्म करो, कर्म ही आगे आएंगे। जी, अच्छे जगह जुड़ गए ना, उसका तो रिजल्ट आना ही है। इतना सब बहुत धर्म, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना भाई बहन सब है, गुड गुड, ऑल ऑल गुड सोल्स। बहुत बढ़िया। देखिए, तभी कहते हैं कि अच्छी संगत और अच्छी रंगत, है ना। अच्छी संगत में रहोगे तो रंगत अपने आप अच्छी आएगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वेबिनार है, अगले 3 दिन ये चलने वाला है। हमारी 3 दिन ये पूरी क्लास चलने वाली है। हम 3 दिन का आपके सभी के लिए लाल किताब का प्रिडिक्टिव कोर्स लेकर आए हैं। इसमें हम 2 दिन लाल किताब की प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे कि लाल किताब है क्या, लाल किताब क्यों सीखनी चाहिए, और लाल किताब मेरी मेरी नजर में लाल किताब एक वो मोडालिटी है जिसको सीख कर आप लोग वो मिरेकल कर सकते हो, वो शायद वैदिक में बहुत टाइम के बाद पॉसिबल होते हैं। क्योंकि लाल किताब की जो रेमेडीज हैं, अगर किसी को करनी आ गई तो मेरे हिसाब से वो अपना भाग्य बदल सकता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूं हमेशा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो एग्जैक्ट रेमेडी की एप्लीकेशन है, वो लाल किताब है। अपनी अपनी समझ हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरी मेरी समझ ये है जितना मैंने लाल किताब को जाना है। ठीक है, और लाल किताब जो हमारे साथ मैम जुड़ी हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में मिरेकल है। वो पिछले 25 साल से ऊपर लाल किताब की एक्सपर्ट हैं, लाल किताब करती आई हैं। अब तक हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुकी हैं, हजारों कंसल्टेशन दे चुकी हैं। उनकी अपनी खुद की रिसर्च है। और अगले 3 दिन हम मैम के साथ गुजारने वाले हैं। आप जितना मैम से ले सकते हैं वो शायद आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, मैम का देने का जो तरीका है वो कम नहीं पड़ने वाला। अब आप कितना मैम से ले सकते हो, इट्स अप टू यू। और मैम के साथ हम अपना लाल किताब एडवांस प्रेडिक्टिव कोर्स तुरंत लेकर आ रहे हैं। शायद वो मंडे से शुरू हो जाएगा, कमिंग मंडे, वो आपको पता लग जाएगा। ओके, तो अभी हमारा शेड्यूल क्या है, अगले 3 दिन हम क्लास करेंगे। पहले 2 दिन हम प्रिडिक्शन करेंगे, सिखाएंगे आपको कि कैसे लाल किताब से प्रिडिक्शन की जाती है, कितना इजी होता है प्रिडिक्शन करना। और थर्ड डे हम आपकी कंसल्टेशन करेंगे। अब वो लकी वन कौन हो सकता है वो देखेंगे फिर। ठीक है, चलिए मैं इनवाइट करूंगा मैम को, पूर्णिमा मैम को। इनको मतलब किसी कहते हैं ना किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है मैम को। मैम हमारे अ, जो फैकल्टी है बोलूं या अपनी फैमिली बोलूं, उनमें सबसे सीनियर मोस्ट है कंचन मैम के बाद पूर्णिमा मैम। तो हमारी छोटी सी फैमिली है पढ़ाने वाली, 5 लोग हैं हम, जिसमें से पूर्णिमा मैम सबसे सीनियर है हमारी। और वैसे भी नॉलेज में भी सीनियर है और वैसे भी सीनियर है, तो मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इनकी नॉलेज की भी। और ये हमारे में सबसे बड़ी हैं, तो मैं इनको कहते हैं ना बड़ी बहन या मदर की तरह देखता हूँ उनको मैं। तो मैम वेलकम है आपका, पूर्णिमा मैम।
विक्की अनम्यूट कर दो मैम को। यस मैम। सबसे पहले प्रणाम सर आपको, नागेश थैंक यू सर मैम, आपको थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार और प्यार भरा नमस्कार। सर ने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। नहीं मैम, जो देखो कहते हैं ना, अपने लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और वो दिल से निकलती है ना, ऐसा नहीं है कि थैंक भाई। यू सो मच सर। क्योंकि मुझे कहाँ से बिल्कुल। फीडबैक मिलता है, मुझे वैसे मैं पहले भी जानता हूँ आपको, लेकिन जो बच्चे आपकी प्रेज करते हैं ना, कि मैम का जो डेडिकेशन है ना पढ़ाने का, वो कहते हैं सर हमने किसी का नहीं देखा। और एक्सपीरियंस देखो मैम खुद बोलता है, थैंक इसमें यू ना सो कोई मच। बात नहीं थैंक यू है सो ना, मच। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब इतना टाइम हो गया आपको, मतलब इतने बच्चे पढ़ा चुके हो, इतनी सारी कंसल्टेशन आप दे चुके हो, जी आपकी अपनी खुद की रिसर्च है। और हमारे जी एस्ट्रोग्लेसी में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम कुछ ही छुपाते नहीं है। हम जो जी जो भी हमने कमाया अपने गुरु से लिया, हमने रिसर्च की है, वो हम जी। एज इट इज सबको देने के में विश्वास रखते हैं। सर गुरु शब्द में ही आता है ना कि हाँ, अ, देने वाला। देने वाला, बिल्कुल ठीक बात, गुरु ने बिल्कुल ठीक। अगर दान नहीं दिया वो भी ज्ञान का, तो वो हाँ, गुरु गुरु कहाँ है? गुरु का है, बिल्कुल ठीक बात, गुरु का बिल्कुल सम्मान तो देने में है ना। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और कोई भी गुरु हो वो ये चाहता है कि उसका जो उसके सामने उसके हाथ से जो बच्चा निकल रहा है, जो पढ़ के निकल रहा है, वो अपना नाम रोशन करे। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आज ही मैम इसी बात पे ना दो स्टूडेंट को मेरे को फोन आए। जी आ, कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ के जाते हैं ना तो नाम रोशन करते हैं, मतलब जी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे अच्छा करते हैं। अभी जी किसी एक बच्ची को अवार्ड मिला, उसने तुरंत फोन किया कि सर मैं सबसे पहला फोन आपके कर रही हूँ कि मुझे ऐसा जी अवार्ड मिला किसी प्लेटफॉर्म से, मतलब जी बेस्ट कंसल्टेंट का, है ना। जी एक एक बच्ची का और फोन आया कि सर मैं किसी ऐप पर लगी हूँ, वहां पर मैं मेरा मतलब थर्ड नंबर पे हूँ मैं, मतलब इतने नाइस। सारे लोगों में तीसरा नंबर पे मैं हूँ, खड़ी हूँ आज। तो जी जी कितना जी खुशी मिलती है कि सर हम जो हैं बिल्कुल। आपकी वजह से हैं। हम कहते हैं जी यार जी तो हम जो हैं वो तुम्हारी वजह से है, क्योंकि हमने जो सिखाया, तुमने वो अप्लाई बिल्कुल। किया, तुमने अच्छा किया, और तुम्हारी वजह से हमारा नाम होता है। तो ये तो पक्का है कि हमारे पास देखिए स्टूडेंट भी बड़े अच्छे जैसे मिलते हैं। जैसे चाणक्य को कहा जाता था कि वो किंग मेकर है, किंग हाँ, नहीं है। तो किंग एवरी नहीं, गुरु इज किंग मेकर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। तो किंग बना के एक अच्छा राजा बना के जो उसको खुशी मिलती है, जब हमारे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं हमसे जो पढ़ के निकलते हैं, तो वो जो खुशी उनकी उससे डबल खुशी हम लोगों की होती है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमें तो वैसी खुशी होती है जैसे एक बच्चा, एक पेरेंट्स बच्चे को बड़ा करते हैं ना, और वो बच्चा जी, कमाने लायक हो जाता है, फिर कमाता है, अपनी लाइफ में खुश होता है, जी, और फिर फोन करता है कि हाँ पापा मम्मी मैं खुश हूँ। तो जी, जी। सोचिए, बच्चे तो एक दो होते हैं ना, हमारे तो हजारों बच्चे हैं ऐसे। हमें बिल्कुल, कितनी खुशी बिल्कुल। मिलती है सोचो। जी, वही फील आती बिल्कुल। है हमें, सच्ची कह रहा हूँ मैं, वही फील आती है हमें। तो वही तो तो कहते हैं मैम कि आज बच्चों को वासुदेव हम, कुटुम्बकम। यस बिल्कुल बिल्कुल कुटुंब बिल्कुल जितना ठीक। बड़ा हो उतना अच्छा है। इतना बड़ा, बहुत बढ़िया, हमारा तो इतना बड़ा हो चुका, भगवान करे ऐसे ही बढ़ता रहे, है ना। जी, इतने जी। सारे बच्चे हो गए हैं, मतलब अभी मैं हिसाब लगा रहा था अभी बैठ के ऐसे, कि मतलब हम 21,000 के आसपास बच्चे पढ़ा चुके हैं अब तक, 21,000 जी, जी। एस्ट्रो गैलेक्सी बच्चे पढ़ा चुका है अब तक। ट्वेंटी वन बिल्कुल, थाउजेंड अपने आप में एक फिगर बिल है बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और अभी मैंने कुछ बच्चों को तो मैंने मतलब कोई सरप्राइज गिफ्ट दूंगा मैं उनको, कभी भगवान ने चाहा तो। ऐसे जी, ऐसे जी। बच्चे हैं मैम, मैं देख रहा है बच्चा 35 कोर्स कर चुका, 35 कोर्स, ये 40 कोर्स, ये 20 कोर्स कर चुका। उनको तो लिस्ट जी। अलग से बना रखी है मैंने। जी, जी, जी। मैं उनको कभी कभी बोलता हूँ मैं पागल हो गया यार, कोई और प्लेटफॉर्म भी ढूंढ लो यार, है ना, क्या बताओ कुछ अच्छा दे दे तुम्हें। हुँ, बोला सर आप मिल गए ना, बस और कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में। जी, जी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब जी, मैम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आज आपको क्या ज्ञान देंगी। मैडम 2 दिन है आपके पास, हमारा हमने जो शेड्यूल किया है कि 2 दिन हम इनको किसी भी मतलब कुछ भी प्रिडिक्शन हम इनको बताएंगे कैसे होती है, और थर्ड डे हम इनकी कंसल्टेशन, जिसका नंबर आएगा उसके लिए हम उसकी चार्ट लेकर उसको प्रिडिक्ट करेंगे, ज़रूर। सर है ना। जैसा कि अभी आपके सामने आपके ही एक विद्यार्थी ने यहाँ पे एक गुड न्यूज़ दी कि अच्छा। उनकी सर्जरी टल गई है, हाँ। कृष्णा के आशीर्वाद से। हाँ। तो कृष्णा यानी भगवान विष्णु, विष्णु। जब भगवान विष्णु ने यानी देव गुरु बृहस्पति ने एक अच्छी शुभ संदेश के साथ हमारे आवाहन किया है हमारी क्लास का, इस हाँ वेबिनार जी, का, तो शुरुआत भी हम देवगुरु बृहस्पति से ही करते हैं, बहुत बढ़िया मैम, है ना? बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल ठीक बात। उससे पहले वैसे तो मेरा परिचय सर आपको दे चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा अपना परिचय आप लोगों को दे देती हूँ।
मेरा नाम पूर्णिमा है और मेरी फैमिली में बहुत विद्वान लोग हैं, रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कोई भी नहीं है। कोई भी। विद्वान बहुत है, बेस्ट, मैं उनको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इसलिए कहूंगी क्योंकि मैंने उनके देखे हैं तरीके, वो प्रोफेशनल नहीं है, मैं प्रोफेशनल हूँ। प्रोफेशनल इसलिए कि मेरे अंदर कहीं एक इच्छा थी कि मैं जो चीज मुझे मेरे पास है उसको मैं बांट सकूं, क्योंकि ज्ञान सिर्फ हासिल करके बैठ जाना वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ज्ञान जहां से हासिल किया है, जितना हासिल किया है, उसको जितना हम बांटते हैं वो बढ़ता है। प्रोफेशनल होने का मेरा एक सबसे बड़ा रीजन ये था। अब जब प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली अगर पढ़ा रहे हैं तो एक फीस अगर नहीं रखी जाए तो वो वैल्यू नहीं मिलती आज के मेटेरियलिस्टिक समाज में। इसलिए एक मिनिमाइज अमाउंट जो है वो रखना जरूरी है, इसीलिए प्रोफेशनल कहलाते हैं हम। ठीक है ना? सही बात। और मैं इसमें मैम एक बात और ऐड करना चाहूंगा जी कि मैम हमारे प्लेटफॉर्म पर एस्ट्रो गैलेक्सी पर जो फीस लेकर पढ़ा रही हैं मैम, है ना, ये मतलब इन्होंने मेरा मान सम्मान रखा। क्या बोला मैम को, मैंने मैंने कैसे कन्विंस किया, ये समझ लीजिएगा। जो भी हम फीस मैम से आप पढ़ रहे हैं ना, फीस देकर, वो सिर्फ हाफ फीस देकर पढ़ रहे हैं। जी जो मैम पर्सनली, मतलब क्योंकि पिछले 25 साल से मैम पढ़ा रही हैं, सोचिए। तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपकी फीस रखी गई है लाल किताब की, वो जस्ट हाफ प्राइस में आप पढ़ रहे हो। और वो भी मैंने मैम को इसलिए कन्विंस किया था कि मैम हमारा एक मोटिव है, मोटिव ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को ग्रैप्स कर सकें और एक ऐसे अमाउंट पर हम बच्चों को ऑफर करें कि कोई बच्चा डिनाई ना कर पाए, या बच्चा ये ना सोच पाए कि मैं इतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इस पर्पस के साथ, इस कॉज के साथ मैम के साथ हम जुड़े, और मैम जो प्राइस में पढ़ाती आई हैं, है ना, वो समझ लिया आधे से भी कम में हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही हैं। अब पता नहीं क्यों मैम को क्या लगा क्या नहीं लगा, मुझे नहीं पता ये बात, नहीं, कि और कैसे दूसरी मैम ने बात मेरी ये है कि बात आप मानी। लोग ये मत समझिएगा कि प्राइस से हम यहाँ पे समझौता कर रहे हैं तो हम ज्ञान अधूरा देंगे, नहीं, ऐसा ज्ञान तो बिल्कुल भी मैडम, नहीं है। ज्ञान के बारे में तो मिलेगा मैं वो सब बताना कुछ चाहूंगा। आपको जो मेरे पास है, जो मेरी झोली में मेरे गुरुओं ने मुझे दान स्वरूप दिया, वो मैं एज इट इज वो आपकी थाली में परोसने वाली हूँ। सही बात, तो बिल्कुल प्राइस बिल्कुल। से मतलब ये नहीं कि प्राइस कम है तो आप लोग को नॉलेज भी कम मिलेगी। इसी सब्जेक्ट को लेके आप दूसरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाइए, फीस का मुझे नहीं पता वो क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको एक ऐसी स्टेज पे छोड़ देते हैं, आपकी क्वेरीज डेवलप कर देंगे और आंसर नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ एस्ट्रो गैलेक्सी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगी, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी हो। अब बात हम लाल किताब की कर रहे हैं तो लाल किताब क्यों सीखना चाहिए, पहला क्वेश्चन मार्क सबके सामने ये आता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ज्योतिष पढ़ चुके हैं, ज्योतिषी हैं, काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ आपसे, जो भी लोग यहाँ पे हैं, कि आप, मैं ये नहीं कह रही आपकी नॉलेज कम है, बिल्कुल भी नहीं। जो क्लासिकल नॉलेज है आपको भरपूर है, लेकिन प्रैक्टिकली पकड़ने में, उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है। बिकॉज वैदिक में बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स, डिग्रीज, नक्षत्र, इन सारों को, सब चीजों को देख करके फिर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। लाल किताब उसी ज्योतिष का निचोड़ है, ये वैदिक ज्योतिष से अलग नहीं है। बहुत सारे जो आप लोग पढ़े हुए हैं वैदिक ज्योतिष, आप देखिएगा आगे जाकर के कि जो नियम इसमें हैं वो वहां पे भी है, लेकिन डिफरेंट तरीके से कहे गए हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कहे गए हैं। और लाल किताब में सारी चीजें, नक्षत्र, डिग्री, राशि, सबको लेके एक निचोड़, एक थंब रूल की तरीके से फलित का हिस्सा बना दिया गया है। हमारे महापुरुष कहते थे कि ये जो ग्रंथ है, ये किताब नहीं है, ये ग्रंथ है, ये समुद्र से निकला हुआ ज्योतिष का ग्रंथ है। ये वो ग्रंथ है जो डायरेक्ट समुद्र से निकला है, समुद्र मंथन के समय में। बाद में इसी ग्रंथ के अलग अलग हिस्से बना दिए गए, कोई
वैदिक ज्योतिष के नाम से रखा गया है, कोई अंक ज्योतिष, कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या CIL कस्पल इंटरलिंक्स। और ये जो आया सब्जेक्ट, इसको लाल किताब क्यों? सिर्फ लाल किताब ही क्यों नाम रखा गया? लाल किताब कोई फॉर्म नहीं है, लाल किताब सिर्फ इसलिए नाम है क्योंकि जो ग्रंथ है उसका कवर पेज जो है लाल रंग का था। जैसे हनुमान चालीसा में आप देखोगे ज्यादातर कवर पेज रेड कलर का होता है, ठीक है। शुभता के प्रतीक के रूप में किताब का जो कवर पेज है लाल रंग का रखा गया, और तब से ये लाल किताब से नाम से प्रचलित हो गई। इसका कोई भी फलित जो है वैदिक ज्योतिष से डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुरंत आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड बट नहीं है। आपको गलियों में घूमते हुए पॉइंट तक नहीं जाना, आपको डायरेक्ट उस पॉइंट पर पहुंचते हो जो कुंडली कह रही है। सिंबॉलिक रूप में वो आपको पहचान देती है कि ये प्लेनेट जहां आपका दिख रहा है कुंडली में, क्या सचमुच वहां से काम कर रहा है, वहां से आपको मैसेज दे रहा है। ये पहचान है इसकी। हमारे जन्म के समय जो ग्रह की स्थिति है वो है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका असर नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ग्रह जहां बैठा है उसे अलग भाव के भी फल देता है। अब वो आप कैसे पहचानते हैं? वो हमारे निशानियों के रूप में है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने ज्योतिष पढ़ा होगा तो भाव मध्य निकलता है, तो भाव मध्य का मतलब है संधि, दो घरों के बीच की संधि। अब यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है, यहाँ कोई संधि लगन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई नक्षत्र का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सबको मिला के एक फलित की किताब तैयार, एक शास्त्र तैयार कर दिया गया है। इसलिए लाल किताब अगर आप पढ़ते हैं ज्योतिष पढ़ने के बाद भी, तो आपकी प्रेडिक्शन में क्लैरिटी दे देता है कि ये प्लेनेट यहाँ बैठा है, यही है, और यहीं से ये फलित हो रहा है। वो निशानियों के तौर पे पहचान देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, जैसे मैंने अभी सर को बोला कि आज हम देवगुरु बृहस्पति से शुरुआत करेंगे, तो आप जितने भी लोग बैठे हैं, जिस जिस भाव का मैं बृहस्पति यहाँ पे बोलूंगी, उसकी निशानियां बोलूंगी, आप लोग मैच करिएगा। जिसका भी, जिस घर में जो भी कुंडलियां आपके पास हैं, कि वो जो बृहस्पति मैं जिस भाव का बोल रही हूँ, क्या वो वैसा फल वहां दे रहा है, शुभ या अशुभ, दोनों 2-2 3-3 पॉइंट में आपको बोलूंगी, ठीक है। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस वक्त मैं ये लेक्चर दे रही हूँ उस समय आप लोग क्वेश्चन ना करें। टाइम एंड होने के बाद आप लोग को 15 मिनट का टाइम दूंगी, जो आपके क्वेश्चन में उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। बाकी थर्ड डे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें तो सारी डिटेल्स के आंसर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, ठीक नहीं है? क्वेश्चन इसलिए नहीं होंगे मैम, हम सबको ना म्यूट किया हुआ है कि वो जी। बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। जी जी ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए ये ना एक्सट्रैक्ट है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल प्रेडिक्टिव का एक एक्सट्रैक्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसे मैम ने बताया, बहुत सारे वर्गाचार पढ़ने पड़ते हैं, डिग्रियां हैं, बहुत सारी दशाएं पढ़नी पड़ती हैं, मतलब बहुत कुछ है वैदिक। अ, मुझे लगता है कोई इस जिंदगी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला बोल सकता है कि मैं आई एम एक्सपर्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नेवर, कोई नहीं बोल सकता, बहुत वास्ट है ना। लेकिन ला किताब में यस यू कैन, आप बोल सकते हो कि यस आई एम एक्सपर्ट इन ला। आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, यस आप जो बोल रहे हो वो ऑथेंटिक है। वो आपके अंदर बिल्कुल विश्वास भर देता है ये शास्त्र, कि खुल के बोलो, सही जैसा बात है। भी फल ग्रह का है आप उसके बारे में खुल के बात करो। बिल्कुल। कुछ और मैम को मैम एक बात और बतानी थी आपको, जी आपके स्टूडेंट के फोन आते रहते हैं, जी आपके स्टूडेंट ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज के दिन में, बहुत जी अच्छा, मतलब इतनी ब्लेसिंग वो मुझे देते हैं। मुझे क्या बोलते हैं कि सर आपने ना वाकई में एंजल से मिलवा दिया हमें, कि हमें एक गुरु थैंक यू मिल सो गया मच, और हमें मतलब सो इतनी स्वीट अच्छी सर। नॉलेज मिली जिसकी वजह से हम अपना सरवाइव कर पा रहे हैं, और मतलब इतनी अच्छी प्रेडिक्शन जा रही है हमारी, आप सोच नहीं सकते। तो मतलब मुझे इसलिए फोन करते हैं कि मैंने आपको उनसे कनेक्ट करा दिया, तो सोचो मुझे तो बिना मतलब की ब्लेसिंग मिल रही है। नहीं सर, बिना मतलब नहीं मिल रही, आप जरिया तो आप ही हैं। इस नहीं नहीं, वो तो प्लेटफॉर्म पे चलो ठीक जितने है, भी लोग आज जरिया तो, रूबरू हैं एक दूसरे से, जरिया तो उसका कृष्णा जो जी हैं सबके कनेक्शन तो बस। आपसे ही है ना सर, बिल्कुल तो क्रेडिट तो आपको जाता ही है ये। बिल्कुल, ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है सर।
चलिए, तो अच्छा मैं एक बात और बताऊंगा, क्योंकि जी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अभी दतिया में हूँ। हमारा एक ना एक जी यहाँ पर माँ बंगला मुखी का रिचुअल चल रहा है, तो मैं वहीं जी पर आया हुआ हूँ। तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। और जी सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम टाइम, अगले 3 दिन मैम के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। अगर आपके पास लिंक नहीं भी जाता, वैसे चला जाएगा, तो भी सेम आईडी, सेम पासवर्ड और सेम टाइम हम आपके साथ, मैम के साथ कनेक्ट रहेंगे। ठीक है? ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वो भाई है, वो आपको टेक केयर कर जी लेगा। सर। ठीक है? सर माँ बगलामुखी के चरणों में मेरा भी प्रणाम नहीं, जरूर सभी का कीजिएगा। बिल्कुल, सभी का बिल्कुल। हमारे मंत्र चैंटिंग चल रही है अभी वहाँ माँ बंगलामुखी में। कल हम यज्ञ जी करेंगे यहाँ पर, और फिर मेरी कल की शाम की वापसी है। तो सभी की ब्लेसिंग, जितने परिवार है हमारा, जितने चाहे वेबिनार में फर्स्ट टाइम जुड़े हमसे, तो सभी के जी लिए ब्लेसिंग है ना। तो मैं मांगूंगा सबके लिए कि जितने आज वेबिनार में हैं, उनको इसे एक स्पेशल ब्लेसिंग हमारी तरफ से मिले। जरूर सर। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। तो शुरू करते हैं सर। तो आज हाँ सबसे जी, पहले बिल्कुल हम मैम, बिल्कुल। बृहस्पति खाना नंबर 1 से लेंगे। हम ज्योतिष में लगन बोलते हैं उसको, या बोलते हैं असेंडेंट, या तनुभाव। लेकिन यहाँ पे हर भाव को उसके नाम से खाना नंबर बोला जाता है। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3। इसका मतलब है हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। तो जिसका बृहस्पति खाना नंबर 1 में बैठा है, सबसे पहले तो उस व्यक्ति की पहचान क्या होगी, कैसे पहचानोगे? फिजिकली भी वो व्यक्ति अगर आपके सामने आता है और कुंडली उसकी आपके सामने है, तो सबसे पहली पहचान क्या है? उनका फॉरहेड ब्रॉड होगा, माथा जो है बड़ा और चौड़ा होगा। ठीक है? और बढ़ती उम्र के साथ सिर के बाल धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। जब बाल कम होंगे तो माथा ज्यादा चौड़ा दिखने लगता है ना। अब ये बाल का क्या संबंध है बृहस्पति से? बाल जो है शनि का कारक है। ठीक है? कई बार बचपन में कहते हैं ना कि जिसके ज्यादा बाल होते हैं, कि इसको गंजा करवा दो, इसका दिमाग काम नहीं करा, बालों में इसकी बुद्धि दब गई है। तो बृहस्पति की पहचान ये है कि सिर पे बाल कम होंगे और फॉरहेड ब्रॉड होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी एजुकेशन लेता है। अगर शुभ बृहस्पति है खाना नंबर 1 में, तो ऐसे लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं। और जैसे मास्टर्स होते हैं, कई कई सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं, अगर शुभ बृहस्पति है। अगर बृहस्पति अशुभ है, जिस पर्सन की कुंडली है उसकी, या घर में कोई ब्लड रिलेशन में कोई व्यक्ति ऐसा होगा, ये अशुभता की पहचान है कि उसकी डिग्री उसको टाइम पे नहीं मिलेगी, या वो व्यक्ति डिग्री लेने पहुंच ही नहीं पाएगा, या पढ़ाई बीच में छूट जाएगी। ये अशुभता की निशानी है बृहस्पति एक की। और शुभता क्या है? हाईली एजुकेटेड। अनपढ़ भी होगा तो उसको सब तरह का ज्ञान होगा। उस व्यक्ति को आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये अनपढ़ है। उसके बात करने का तरीका, उसके इसको सीधे से लाल किताब में कहा गया है, तखत पे बैठा हुआ साधु, यानी राजगद्दी पे बैठा हुआ साधु। खाना नंबर 1 है तखत, यानी सिंहासन। सिंहासन पे जैसे एक सन्यासी को बैठा देते हैं, वैसे ही बृहस्पति वहां है। और बृहस्पति वहां अच्छे फल क्यों देता है? क्योंकि वहां पे सूर्य जो उच्च का होता है, बृहस्पति के साथ अगर सूर्य अच्छा है तो बृहस्पति अच्छा ही फल देगा। सूर्य अगर हमारी आत्मा है, तो बृहस्पति हमारी श्वास है। हम जीवित तभी तक है, हमारी आत्मा भी तभी तक जीवित है जब तक हमारे श्वास चल रहे, नहीं तो आत्मा साथ छोड़ जाती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो बृहस्पति लगन वाले की आयु लंबी होती है। अगर बृहस्पति शुभ अवस्था में बैठा है, उसके साथ कोई अशुभ ग्रह ना बैठा हो, या उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कुंडली में बृहस्पति के अपने 2 घर हैं, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12। 9th हाउस में धनु राशि, 12th हाउस में मीन राशि। इसके अलावा बृहस्पति को कहा गया है विस्तार, बड़ा। ऐसे लोग बड़ा सोचते हैं, बल्क में पाने की इच्छा रखते हैं, छोटी चीजों से इनको तसल्ली नहीं होती।
और 16 साल की आयु में ही कुछ ऐसा कर जाते हैं कि माता पिता का नाम रोशन होता है। कहने का मतलब है कि 16 साल की उम्र से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। ठीक है, बृहस्पति के 2 घर अपने हैं, लेकिन उसके अलावा खाना नंबर 2, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 11 यहाँ का कारक है, और खाना नंबर 4 में उच्च का होता है। तो टोटल 5 घर बृहस्पति के अधिकार में आते हैं। इतना बड़ा विस्तार है बृहस्पति का। तो अगर बृहस्पति शुभ अवस्था में बैठा है किसी का भी खाना नंबर 1 में, तो उस व्यक्ति को धन धान्य संपूर्ण, अच्छी गृहस्थी, संतान सुख, विद्या सुख, सब कुछ मिलेगा। और अगर लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है वो पर्सन, तो उससे ये पूछिए कि भैया सब कुछ ठीक है, अपने अपनी डिग्री मिल गई थी आपको, या एजुकेशन कंप्लीट हुई? कई बार एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, डिग्री लेने नहीं पहुंच पाते, या कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाता है, डिग्री मिल नहीं पाती, या सेमेस्टर का कोई 1 साल इनका गैप रह जाता है, जिसकी वजह से डिग्री नहीं मिलती। तो उनको ये बोलिए कि भैया सबसे पहले जो तुम्हारी एजुकेशन अधूरी रह गई उसको कंप्लीट करके डिग्री हाथ में ले लो। अगर बृहस्पति के फल आपको अच्छे लेने हैं तो खाना नंबर 1 का बृहस्पति ये संदेश दे रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति डिग्री नहीं लेगा तो बृहस्पति के शुभ फल नहीं मिल पाएंगे। ये पहली पहचान है बृहस्पति अशुभता की, कि अच्छी जगह बैठ के सब कुछ देने में सक्षम होके भी वो दे नहीं पा रहा, बिकॉज जो मास्टरी है, उसकी जो प्रूफ है, डिग्री है। डिग्री क्यों जरूरी है यहाँ पे? क्योंकि सूर्य के घर में बैठा है। सूर्य क्या है? आपकी पहचान, आत्मा आपकी पहचान। सूर्य गवर्नमेंट, अथॉरिटी। तो आपने जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका क्या प्रूफ है कि आपने एजुकेशन कंप्लीट की है? तो बृहस्पति को सर्टिफिकेट चाहिए, वो डिग्री चाहिए। तो देखिए उनकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है या उनके साथ ही ऐसा हुआ है। जरूरी नहीं पर्सन खुद के साथ ऐसा हुआ हो सकता है फैमिली ब्लड रिलेशन में भी कोई व्यक्ति ऐसा हो, फादर या ग्रैंडफादर या ब्रदर, जिसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आई और डिग्री ना मिल पाई हो। तो किसी भी तरीके से उसकी एजुकेशन कंप्लीट करवाइए, उसको बोलिए भैया अपनी डिग्री लेकर आ, और उसके बाद उसको तो फायदा होगा, आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये है खाना नंबर 1 का बृहस्पति, जो 16 साल की उम्र में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, शुभ या अशुभ। अशुभ स्थिति में देखिए कोई भी प्लेनेट जब किसी घर में बैठता है ना, वहां 3 ग्रहों का साथ लेके फल लेके चलता है। जैसे खाना नंबर 1 में सूर्य उच्च का होता है, तो शुभ अवस्था जो होगी, सूर्य अच्छा है तो शुभ अवस्था। लेकिन उसी घर में शनि नीच का भी होता है। तो कुंडली में बृहस्पति अगर खाना नंबर 11 में बैठा है, अगर दृष्टि संबंध है शनि का, इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बृहस्पति के घरों में शनि बैठ गया या शनि सूर्य के घर में बैठ गया, तो ये बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है। यहाँ पे पहले सूर्य को ठीक करने के लिए अपनी डिग्री का इंतजाम कीजिए, अपनी डिग्री अपने हाथ में रखिए। और जहां आप अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसकी भी डिग्री लीजिए, यानी इसका भी सर्टिफिकेट हासिल कीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जिसमें ग्रेजुएशन में हो सकता है एडमिशन लिया ही ना हो, लेकिन ज्योतिष विद्या में महारत हासिल है, तो उनको उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने सर्टिफिकेट जरूर ले लें। जिस भी इंस्टीट्यूट से या आपने किया अपना सर्टिफिकेट लें और अपने वर्क प्लेस पे उसको फ्रेम करके लगवा लें। उस दिन से आपका बृहस्पति पॉजिटिव असर देना शुरू कर देगा। बृहस्पति खाना नंबर 2, बृहस्पति खाना नंबर 2 के लिए कहा गया है कि तालीम और इल्म का मालिक, तालीम और इल्म का मालिक। अब ये तालीम और इल्म 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे।
तालीम का मतलब है एजुकेशन, शिक्षा जो आपने हासिल की। इल्म यानी स्पेशलिटी, इल्म सुपर नेचुरल पावर, आपके हाथ में गॉड ग्रेस का होना, ये बृहस्पति खाना नंबर 2 की निशानी है। बृहस्पति शुभ है तो, और ये घर है शुक्र का, लेकिन कारक यहाँ पे बृहस्पति है। खाना नंबर 2 एक ऐसा घर है जहां बृहस्पति कारक होने के कारण सभी ग्रहों को, मतलब सभी ग्रहों ने समान रूप में यहाँ पे एक काम किया कि सभी ग्रहों को एक सम्मान रिस्पेक्ट मिली, रिस्पेक्ट दी गई। शुक्र ने कहा, शुक्र और वैसे बृहस्पति की बनती नहीं है आपस में, लेकिन और यही शुक्र बृहस्पति के घर में जब जाता है मीन राशि में तो उच्च का होता है। बृहस्पति ने वहां उनको अपनी राशि दे दी अपने फलित के लिए, और उनको स्थान मिला वृषभ राशि में। लेकिन वृषभ राशि में बृहस्पति तभी अच्छे फल देगा जब आपका शुक्र अच्छा हो, या आप शुक्र से संबंधित काम कर रहे हो, या शुक्र से रिलेटेड दान अगर आप करते हैं तो बृहस्पति आपका अच्छा होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में जिसका होता है, ऐसा व्यक्ति 26 से 27 साल की आयु में अपने पैर पे पूर्ण रूपेण खड़ा हो जाता है, कैरियर अच्छा हो जाता है, और माता पिता से अलग होकर के, अलग का मतलब ये नहीं कि घर ही छोड़ दे, यानी अपना अस्तित्व बनाता है, अपना नाम कमाता है। उसकी अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, अब बृहस्पति बैठा है खाना नंबर 2 में, जो उसकी गद्दी है। बृहस्पति खाना नंबर 2 का मतलब है वो अपनी गद्दी पे बैठा है। गद्दी का मतलब है आसन, सिंहासन की बात नहीं कर रही हूँ, आसन की बात कर रही हूँ। सिंहासन जहां आपको एक पदवी मिलती है वो सिंहासन होता है। आसन जहां आप बैठ करके, वो आपका अपना, जहाँ पे एक अलग वर्चस्व से होता है। और समाधि स्थल है बृहस्पति का खाना नंबर 12, जहां वो ध्यान में जाता है। ठीक है, तो खाना नंबर 2 में जो बृहस्पति है उसके लिए जरूरी है कि, अब यहाँ पे इसके फल अशुभ और शुभ कैसे होते हैं ये भी मैं बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। किसी भी ग्रह को आप ये सोच के कि यहाँ बैठा है यही फल दे रहा होगा, ऐसा नहीं है। हमें ये देखना होता है कि ये यहाँ पे ये फल दे रहा है तो क्यों दे रहा है, शुभ दे रहा है तो क्यों, और अशुभ दे रहा है तो क्यों। अब यहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने, अगर किसी ने ग्रामर पढ़ी हो लाल किताब की, तो उसको पता होगा कि शुक्र के अंदर 2 ग्रह होते हैं, राहु और केतु। मसनूई शुक्र जो है, यानी आर्टिफिशियल शुक्र बनता है राहु और केतु से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं छुपे रूप में राहु केतु का भी असर है। अगर व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है, गलत काम करता है, लालच करता है, तो राहु का असर बृहस्पति में मिल जाता है, जिसके कारण खाना नंबर 2 का बृहस्पति खराब फल देता है। और उसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति 900 चूहे खाकर बिल्ली हचको गई के समान होता है। यानी दिन में साधु और रात में, दिन में गुरु ज्ञान, रात में शुक्र स्नान। लाल किताब की एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहरी है, समझने की बात है। यहाँ पे बृहस्पति को स्त्रियों का गुरु भी कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति उपदेशक होता है या पुजारी होता है तो इसके सबसे ज्यादा क्लाइंटेज और फॉलोवर कौन होंगी, स्त्रियां होंगी। अपोजिट जेंडर के लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ ये भी कहा गया है बृहस्पति को कि ये पुजारी का काम बिल्कुल ना करे। सिंपल से कहने के बाद, ये सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा है, तो बृहस्पति से संबंधित काम करने के बजाय शुक्र से संबंधित काम करेगा, शुक्र से संबंधित दान करेगा, तो बृहस्पति के फल शुभ होंगे। ठीक है, ऐसे लोग को अट्रैक्ट ही ऐसी चीज करती, टीचिंग प्रोफेशन, उपदेश देना, बिना मांगे ज्ञान देना, क्योंकि ये सबका भला चाहता है। ज्वाइंट फैमिली में रहता है, कुटुंब में रहने वाला
ग्रह है ये, ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, ये ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग। और हर एक का भला करने के चक्कर में कभी-कभी अपना बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। तो अगर ये पुजारी या प्रीचर होते हैं, तो इनका बृहस्पति जो देना चाहिए, धन भाव में बैठा है, तो वो पैसा तो देगा नहीं, पैसे से आपको क्राइसिस कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप शुक्र से संबंधित काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल खेती-बाड़ी कर रहे हो, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, फैब्रिकेशन का काम कर रहे हो, या आप ये कॉस्मेटिक का काम कर रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, जो भी शुक्र से रिलेटेड काम है वो कर रहे हो, तो बृहस्पति आपके 3 गुना अच्छे फल देगा। और बृहस्पति के अच्छे फल इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि देखिए कोई भी ग्रह जहां बैठा है, उसके रिलेटेड जो घर है, उसकी पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर 8वां घर खाली है, तो बृहस्पति के फल अच्छे हैं। अगर 8वें घर में शत्रु ग्रह बैठ गए, तो बृहस्पति के फल कितना ही अच्छा बृहस्पति हो, वो खराब हो जाते हैं। और एक पहचान है ऐसे व्यक्ति की, इसके आगे के 2 दांत बड़े होते हैं, ये जो होंठ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये थोड़ा उठा हुआ होता है। मसूड़े थोड़े फूले हुए और यहाँ से उठा हुआ होता है। ये भी एक पहचान है बृहस्पति खाना नंबर 2 की। ठीक है? ऐसे लोग सेविंग नहीं कर पाते। क्यों? यहाँ पे जितनी स्पीड से पैसा आता है इस व्यक्ति के पास, उतनी ही स्पीड से चला भी जाता है। देयर आर नो सेविंग्स, कि उसको बहुत सारे लोगों की देखभाल करनी है, तो उसके पास पैसा जुड़ता नहीं है। कमाता भी खूब है, खर्च भी खूब करता है। खाना नंबर 3, ये तो मैं आप लोगों को छोटे-छोटे पॉइंट बता रही हूँ, थोड़े-थोड़े पॉइंट, क्योंकि अगर मैं डिटेलिंग में आऊँगी, तो पूरी 2 घंटे के वेबिनार में सिर्फ एक ही घर का कंप्लीट हो पाएगा। तो यस जब भी आप डेफिनेटली लोग मैम, जब आप कोर्स बिल्कुल ज्वाइन ठीक, करेंगे, तब बिल्कुल ठीक आपको कह रहे हैं आप, पता चलेगा ग्रह कितना फल देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम आप। जी, आपने बृहस्पति का सेकंड हाउस का बताया, तो जी, मेरी वाइफ है वो बृहस्पति सेकंड हाउस लेके बैठी है। जी, ने गवर्नमेंट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब जी, में है, टीचर है ना। और जी, मैक्सिमम डेट्स जो आपने बताए हैं वैसे ही हैं लगभग। जी। थैंक यू सो मच क्लैरिफिकेशन देने के लिए सर। इससे सबको ये एक पॉइंट मिलता है कि हाँ, ये सिम्पटम जो है करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जी। बिल्कुल ठीक। अब बृहस्पति खाना नंबर 3, इस घर का स्वामी है बुध, लेकिन कारक इस घर का मंगल है। तो मंगल को अगर शेर माना गया है, तो बृहस्पति खाना नंबर 3 में बबर शेर है। शेर और बबर शेर में फर्क जानते हैं आप क्या है? शेर जो युवा है, बबर शेर जो बूढ़ा शेर है, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं है। शेर के तो नाम से ही डर लगता है, वो अगर बैठा भी दिख जाए तो पसीने छूट जाते हैं। तो ऐसा बृहस्पति है खाना नंबर 3 में। डेयरिंग नेचर, किसी से ना डरने वाला, हमेशा फ्रंट लाइन, किसी भी लाइन में फ्रंट में खड़े होने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला। बरसते बुध अच्छा होना चाहिए क्योंकि उस घर का स्वामी है, और मंगल जो कारक है उसकी भी पोजीशन अच्छी है। तो ये बृहस्पति किसी भी व्यक्ति को आप देखना, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, वॉइस थोड़ी भारी होगी, कमांडिंग वॉइस, और एक राइटिंग स्किल या किसी बहुत अच्छी होती है। तो ये लोग किसी न किसी किताब को लिख के उसके ऑथर भी बनते हैं। तीसरे घर का बृहस्पति बहुत सारी स्किल देता है, राइटिंग स्किल बहुत देता है, और ऐसे लोग ये भी एडवाइजर होते हैं, लीगल एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर,
ऐसा काम करना पसंद करते हैं ये। बृहस्पति है ना, उसको तो रास्ते दिखाने में मजा आता है, और वहां से बैठ करके वो 9वें घर को देख भी रहा है, अपने घर को भी एक्टिव कर रहा है, उसको भी एक्शन में लेकर आ रहा है। अगर वो घर साफ सुथरा है, 9वां घर, तो ये 3rd हाउस का बृहस्पति बहुत अच्छे फल देता है। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे अगर बृहस्पति यहाँ पे अच्छा है तो। ऐसे लोगों को अपना बृहस्पति ठीक रखने के लिए कभी भी किसी स्त्री की या कुंवारी कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए, जाने या अनजाने में। तो यहाँ पे कहा गया कि बृहस्पति अगर किसी का खाना नंबर 3 में है तो कन्या पूजन करें। तो कन्या पूजन करने से पहले तो ये है कि उनका सम्मान किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे माँ दुर्गा की उपासना और नवरात्रों में कन्या पूजन, और हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अगर आप किसी कन्या को, 1 या 2 कन्याओं को, चाहे घर की ही हो, वो घर में जो छोटी बच्चियां होती हैं 8 से 10 साल तक के बीच में, उनको कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहें, तो ये बृहस्पति आपके बहुत अच्छे फल देगा, आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। साइनिंग अथॉरिटी होती है इन लोगों के पास, ऐसे डिपार्टमेंट में होते हैं ये कि इनके सिग्नेचर के अप्रूवल के बगैर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, अगर बृहस्पति यहाँ पे अच्छा है तो। अब आ जाते हैं खाना नंबर 4, चंद्रमा का घर है, कारक भी चंद्रमा ही है, बृहस्पति यहाँ पे उच्च का होता है। चंद्रमा का घर यानी माँ का घर, चंद्रमा यानी समुद्र, यानी कि धन से बड़े खजाने, धन के भरे हुए खजाने, संस्कारों का मालिक। तो इस व्यक्ति को उसकी मदर से बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, और पहली पहचान ये, इसके घर में सभी पढ़े लिखे होंगे, स्पेशली मदर की फैमिली में। फाइनेंशियली मैं कमिटमेंट यहाँ नहीं कर रही कि सभी रिच होंगे, लेकिन वेल एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, बैकग्राउंड बहुत अच्छी होगी इस व्यक्ति के नाना परिवार की, माँ के परिवार की। एक अच्छे बैकग्राउंड से आई हुई माँ जिसके अपने संस्कार बहुत अच्छे हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देती है। एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन बृहस्पति के लिए एक चीज ये भी कही गई है कि बृहस्पति जहां बैठता है उस घर के बजाय जिस घर को देखता है वहां के फल ज्यादा देता है। वो दृष्टि संबंध यहाँ भी लागू हो गया। यहाँ पे बहुत सारी दृष्टियां हैं जो नॉर्मल आपने वैदिक में पढ़ी होंगी, 5, 7, 9, या मंगल की 8वीं और 10वीं दृष्टि उसकी शनि की भी। लेकिन यहाँ पे हर दृष्टि हर ग्रह को मिली है, चाहे वो 30वीं दृष्टि हो, चाहे 8वीं दृष्टि हो, चाहे 4थी दृष्टि हो या 10वीं दृष्टि हो, हर ग्रह को हर दृष्टि मिली है। अब बृहस्पति जब वहां बैठता है तो कहाँ देखता है? खाना नंबर 6 को। आप सोचेंगे ऐसा कैसे संभव है? सामुद्रिक शास्त्र में संभव है, क्योंकि यहाँ 3री दृष्टि भी सभी ग्रहों को मिली है। जब हमने दूसरे घर में कहा था तालीम और इल्म का मालिक, वहां जब बृहस्पति बैठता है तो खाना नंबर 4 को देखता है, और खाना नंबर 4 में बैठ करके खाना नंबर 6 को देख रहा है, और डायरेक्ट भी वो 2 से 6 को देख सकता है 2 में बैठ करके। तो पिछले अच्छे संस्कारों के कारण उसको ऐसा परिवार मिलता है, ऐसी मदर मिलती है जो उसको अच्छे संस्कार देती है। यानी कि अच्छे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप उसको इस जन्म में 4th हाउस मिला बृहस्पति को बैठने के लिए, यानी कि एक अच्छी कुंडली मिली। अब बृहस्पति जब खाना नंबर 4 में बैठेगा तो खाना नंबर 10 को सीधा देखेगा, तो हायर पोजीशन, मे बी गवर्नमेंट, मे बी प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस, जो भी होगा उसमें हमेशा एक अच्छी पोजीशन पे रहेगा। यहाँ के बृहस्पति को अच्छा करने के लिए चंद्रमा का बृहस्पति को हमेशा साथ देना जरूरी है।
अपनी मदर को फुल रिस्पेक्ट दीजिए और एजुकेशन, किसी ऐसे बच्चे की एजुकेशन जरूर करवाइए जो एजुकेशन करने के लिए में सक्षम नहीं है, जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो आपकी एजुकेशन का लेवल और हाई होता चला जाएगा और आपको अच्छे फल मिलते चले जाएंगे। इनका अगर घर है तो आप देखिएगा एसेसनल प्रॉपर्टी या इनकी अपनी बनाई हुई, उसका मेन गेट बहुत बड़ा होगा, बड़ा घर, बड़ा मेन गेट और अंदर इंटीरियर बिल्कुल सिंपल सोबर लेकिन ड्यूरेबल, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बृहस्पति बड़ा है, विस्तार है, बड़ा स्वरूप है, तो हर चीज बड़ी चाहता है। जिसका भी 4th हाउस का बृहस्पति होगा उसका घर का मेन गेट जो है वो बड़े साइज का होगा। हो सकता है 2 गेट हो, एक बड़ा गेट जिससे गाड़ी अंदर जाती हो पोर्च में और एक छोटा गेट जो आने जाने के लिए यूज करते हो। ठीक है, और घर के अंदर भी चौखटें लंबी लंबी होंगी। बृहस्पति जहां जुड़ जाता है उसको बड़ा चाहिए सब कुछ, कैरियर में बड़ी सक्सेस, एजुकेशन, टॉप क्लास एजुकेशन, हायर एजुकेशन। अगर कोई अशुभ प्रभाव बृहस्पति पे खाना नंबर 4 पे नहीं है तो बृहस्पति 4th हाउस के व्यक्ति उसका कैरियर बहुत राइज करता है और 24 साल की उम्र में ही ये मकान बना लेता है अपना, ये पर्सन एज ऑफ 24 में ही अपनी कमाई से मकान बनाने की क्षमता रखता है। इसका पहला फोकस ही होता है कि मैं अपना मकान अपने पैसे से मकान बनाऊं। पिता का मकान हो, शायद फादर ग्रैंडफादर ने वसीयत बेशक छोड़ी हो, लेकिन इसकी अपनी चाह होती है कि मैं भी तो कुछ करूं, मुझे भी कुछ करना है। अब ये 24 साल की उम्र यहाँ पे कहां से आती है? चंद्रमा, यहाँ हर ग्रह की आयु है, ज्योतिष में आपने वैसे भी पढ़ा होगा आयु, यहाँ आयु भी, यहाँ पे भी ग्रह की आयु है, तो चंद्रमा की आयु 24 साल है। तो 24 साल की उम्र में ये व्यक्ति इतना सक्षम होता है कि अपना मकान बना सके, और ये बनाता है। बेशक ये ईएमआई पे बना रहा हो लेकिन बनाएगा जरूर। यहाँ पे एक नियम है, मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप लोग बता दूं कि यहाँ पे दृष्टि का जो संबंध है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे एक बात कही गई है कि खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह आपके चारों तरफ देख सकते हैं, लेकिन खाना नंबर 7 से लेकर खाना नंबर 12 तक के बैठे हुए ग्रह खाना नंबर 1 से 6 तक नहीं देख सकते। तो अगर खाना नंबर 10 में कोई प्लैनेट बैठा है तो बृहस्पति उसको देख रहा है, वो बृहस्पति को नहीं देख पाएगा, तो उसके अंदर बृहस्पति का असर जाके मिल रहा है। ठीक है, ये एक डिफरेंट क्या नाम ऑस्पेक्ट्स है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे घर ऐसे भी हैं, कुछ इंटरलिंक्ड हैं जो देख भी सकते हैं, बिना देखे भी उनका अंदर से इंटरलिंक है। वो बाद में कोर्स जब आएगा तब आपको समझाऊंगी, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेसिक, तो आप लोग को पता होगा। खाना नंबर 5 का बृहस्पति, पहले पहचान। अगर बृहस्पति आपका खाना नंबर 4 से 5 से ही फलित हो रहा है तो जिसका भी बृहस्पति खाना नंबर 5 में है तो उसकी अपनी संतान का जन्म या तो वीरवार के दिन होगा या रविवार के दिन होगा। अगर बृहस्पति 5 के फल दे रहा होगा तब, क्लियर कर रही हूं मैं, ये निशानियां हैं, ये निशानियां हैं 5 के बृहस्पति की, कि जब भी संतान का जन्म होगा तो बृहस्पतिवार वाले दिन या रविवार वाले दिन होगा। और अगर ऐसा होता है तो पिता से ज्यादा पुत्र सक्सेस पाता है, यानी कि उस बच्चे के माध्यम से पूरे खानदान का नाम रोशन होता है। जो उसके पिता नहीं कर पाए उस इच्छा की पूर्ति पिता के लिए पुत्र करता है, योग्य संतान जिसको हम बोलते हैं।
खाना नंबर 5 का बृहस्पति आपके कुल देवता की तरफ भी इशारा करता है। तो खाना नंबर 5 का जो बृहस्पति क्यों करता है? क्योंकि खाना नंबर 5 जो है पूर्व जन्म का है। यानी कि आपके जो कुटुंब में जो कुल देवता हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माने गए हैं, देखिए पितृ अलग होते हैं और कुल देवता अलग होते हैं, दोनों को एक साथ मत जोड़िएगा। तो अगर इसके बृहस्पति के फल लेने हैं 5 में, तो जो भी आपके कुल देवी या देवता हैं, उनके निमित्त कुछ ना कुछ हर साल 6 महीने में, साल में एक बार जाके वहां दर्शन करके आइए, वहां पूजा करके आइए। उनके निमित्त जो भी आपके परिवार में चलन है वो निकालिए, उनको अर्पित कीजिए। जब तक आप अपने कुल देवता को सम्मान नहीं देंगे, तब तक बृहस्पति यहाँ पे आपको आधे अधूरे फल दे। हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल पर्सन, हाईली नॉलेजेबल, ठीक है। खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 के बृहस्पति के लिए बोला गया है कि हर इच्छा की पूर्ति होती है बिना उसके अपनी मेहनत किए हुए। कई बार वो व्यक्ति खुद कुछ नहीं करता, लोग उसके लिए आके करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो खाना नंबर 2 के बृहस्पति के लिए है कि दान पुण्य का न खाए। और अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है, मान लीजिए किसी पंडित मंदिर का पुजारी है, तो जो उसको इनकम हो रही है, जो वहां से मिल रहा है, उसका कम से कम 10% पहले दान करे। और जो मंदिरों के लिए जो चंदा इकट्ठा करते हैं, उसमें हेरा फेरी ना करे, वो पैसा अपने घर में लेकर ना आए, नहीं तो ये बृहस्पति अच्छे फल नहीं देगा। अब जो बृहस्पति है, बबर-शेर है, वो यहाँ पे भी बबर-शेर का ही काम करेगा। इसके शत्रु अपने आप उससे दब जाते हैं। कहते हैं कि कुदरत या यूनिवर्स इस व्यक्ति की स्वयं मदद करता है, पूछता है क्या चाहिए तुम्हें? क्यों? क्योंकि ये जो घर है केतु का कारक घर है। स्वामी यहाँ का बुध है, लेकिन सॉरी, खाना नंबर 6 का कारक है केतु। अब गुरु अपने शिष्य के घर में आया है, तो शिष्य की जिम्मेदारी बन जाती है कि मेरे गुरु की सेवा में कुछ कमी ना रह जाए। तो सभी उसकी जरूरत के सामान, उसकी वो जुगाड़ खुद केतु करवाता है। इसलिए कहा गया है ऐसे व्यक्ति को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, हर मदद आसानी से मिल जाती है। लोग उसके आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं, महाराज बताइए क्या चाहिए। जो उसके शत्रु हैं वो भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, चाहे पसंद करें या ना करें, उसके सामने सिर नहीं उठा पाते। ठीक है। खाना नंबर 7 अगेन शुक्र के घर में आ गया, लेकिन इस घर में बृहस्पति सम्मान तो देगा, लेकिन समाज से सम्मान देगा, परिवार से नहीं देगा। ये व्यक्ति अपने परिवार के लिए, परिवार के एक एक सदस्य के लिए, चाहे वो अपने पत्नी, बच्चे, माँ, भाई, बहन कोई भी हो, सबके लिए करता है। इवन कि जो भी इसके संपर्क में आएगा सभी के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन करना बंद कर देगा उस दिन इसके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। आपने हमारे लिए क्या किया? वो कहेगा इतना तो किया। तो क्या किया? तो क्या किया? जिम्मेदारी थी तुम्हारी, एहसान थोड़ी किया हमारे ऊपर। तो बृहस्पति 7 वाले व्यक्ति को ज्ञान बहुत होता है, उसके सोशल कनेक्शन बहुत होते हैं,
खाना नंबर 4 और खाना नंबर 7 का व्यक्ति सोशल वर्कर होता है, एक अच्छा सोशल वर्कर होता है। तो समाज कल्याण के लिए काम करता है, समाज के लिए जो करेगा वहां उसको अपनी पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन परिवार के अपने ही लोग, सदस्य लोग इसका किया धरा भूल जाते हैं, सम्मान नहीं देते, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे रिश्तेदार हो। कहते हैं ना कि एक ऐसा साधु जिसको घर में ही सम्मान नहीं है, लेकिन बाकी बाकी दुनिया आके के पैरों में लौट रही है, फूल चढ़ा रही है। ये ऐसा साधु है यहाँ पे। एक चीज और, अगर बृहस्पति खान नंबर 7 में है, पति पत्नी दोनों का है तो ठीक है, क्योंकि दोनों की सोच और दोनों के कार्यकलाप एक जैसे होंगे। लेकिन एक का बृहस्पति यहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर जो जर्नी करेगा ना, इसका होगा कि समय मिला है तो तीर्थ यात्रा कर लूं। और पत्नी चाहेगी कहीं मनाली चलते हैं, कहीं गोवा चलते हैं, या न्यूजीलैंड चलते हैं, वहां छुट्टियां मनाकर आते हैं। ये कहेगा नहीं यार, क्यों टाइम वेस्ट करना, चल तीर्थ यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो बृहस्पति 4th हाउस में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देता है पति पत्नी के बीच में। सब कुछ करके, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करके, पत्नी के लिए अच्छे से अच्छा करके भी वो सम्मान का हक इसको नहीं मिलता जिसका ये अधिकारी है। खाना नंबर 8, खाना नंबर 8 रहस्यों का घर है। रहस्य, जितनी भी साइंसेज हम पढ़ते हैं, मिस्टिक साइंसेज, ये सब खाना नंबर 8 से आती हैं। और घर किसका है, कारक कौन है यहाँ पे, शनि, और स्वामी कौन है, मंगल। यहां जब बृहस्पति आता है तो ज्ञान बहुत देता है, और ज्ञान हर हद तक, मतलब इसको बाल की खाल, ज्ञान में जो चीज, एक चीज सीखी है उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को ये पकड़ेगा, अपना दिमाग लगा, इसके अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा उसको। लेकिन इसको अगर ये पढ़ा दिया गया कि बृहस्पति है, मान लो कि बृहस्पति का फल आम है, तो वो कहेगा सिर्फ आम कैसे हो सकता है, पीला है ना बृहस्पति, तो पीली और भी तो चीजें हैं, वो भी तो कनेक्टेड करती होंगी बृहस्पति से। तो वो रिसर्च में लग जाएगा कि बृहस्पति से रिलेटेड और चीजें क्या हो सकती हैं। वो सिर्फ आम सुन के उसको फॉलो नहीं करेगा। मतलब ज्ञान बहुत होता है। और इसके लिए कहा गया है कि सोने की लंका तक दान करने का मालिक, यानी कि जो पास में है वो बांट दो। वो ये चिंता नहीं करता कि अगले पल मेरी जेब खाली हो जाएगी। वो इतना विश्वास होता है कि जितना मैं बांट रहा हूं मेरे पास तो आ ही जाएगा, और ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। चाहे पैसा हो या ज्ञान हो, जितना वो दान पुण्य करता है, जितना वो अपनी नॉलेज को बांटता है, उतना ही उसका बढ़ता चला जाता है। उसका एक उदाहरण आपके सामने मैं खुद बैठी हूँ। मेरा भी बृहस्पति खाना नंबर 8 का है। कभी तसल्ली नहीं हो पाती कि सब कुछ आ गया, और क्या है ज्योतिष में, और क्या है, कौन सा ऐसा रहस्य है जो अभी तक मैं नहीं समझ पाई, और कुछ सीखना है, और कुछ ढूंढना है। लेकिन बृहस्पति के अच्छे फल तभी मिलेंगे जब खाना नंबर 2 खाली होगा, या उसके मित्र ग्रह बैठे हों। अगर शुभ ग्रह होंगे तो बृहस्पति 8 का पूरे फल नहीं दे पाएगा। क्यों? और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे मैंने दृष्टियों की बात की थी कि पूरी कुंडली में खाना नंबर 8 को सिर्फ ये अधिकार है, वो भी शनि के कारण, कि खाना नंबर 8 में बैठा हुआ ग्रह चारों तरफ देख सकता है। क्योंकि शनि की दृष्टि वक्र दृष्टि है, वो वक्र दृष्टि का अधिकार इस घर में बैठे आए हुए सभी ग्रहों को मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो खाना नंबर में जो भी प्लेनेट वो बैठा होगा, शनि विद शनि, अगर शनि बैठा हो या कोई भी ग्रह बैठा हो, तो वो
2 में देख सकते हैं, लेकिन वो दूसरे घरों से बाकी जगह नहीं देख सकते। 9 का नहीं देख सकता 2 में, वो इंटरलिंक है, वो अलग बात है, वो बाद में बात करेंगे। तो खाना नंबर 8 का बृहस्पति को, अगर बृहस्पति अच्छा है, अच्छा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि उसके अपने घरों में, कारक घरों में या स्वामी ग्रहों में उसके शत्रु ग्रह राहु और शनि ना बैठे हों, या राहु केतु शनि ना बैठे हों। जैसे मैंने कहा बृहस्पति को कहाँ का स्थान मिला है, 2, 4, 5, 9, 11 और 12। मान लीजिए बृहस्पति 8 है और राहु बैठ गया खाना नंबर 11 में, तो जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है, एसेंशियल एसेट्स है, वो इस व्यक्ति को नहीं मिल पाएंगे, उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इसके सभी घरों में राहु केतु शनि नहीं है, तो इसको अपने पूर्वजों से एसेट्स में गोल्ड या प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। खाना नंबर 8 का बृहस्पति बेसिकली जो आता है, जो आपके पूर्वजों के अधूरे रह गए काम हैं, उनको पूरा करवाने के लिए ही आपके माध्यम से खाना नंबर 8 का बृहस्पति आता है। तो जिसका भी बृहस्पति यहाँ बैठा हो खाना नंबर 8 में, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, जिनकी डेथ हो गई है, या फैमिली से बाहर भी लोग हैं, उनकी निमित्त अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अपने पूर्वजों के या घर में जो भी डेथ रिचुअल्स हैं, कि आपके सामने किसी की डेथ हुई है, तो पूरी ये कोशिश कीजिए उनके सभी रिचुअल परंपरा के अनुसार किए जाएं, क्योंकि ये यहाँ आया ही इसीलिए है, आपके पूर्वजों के अधूरे काम को पूरा करवाने के लिए, आपके माध्यम से आपके पितरों को शांत करने के लिए एक मौका दिया है बृहस्पति ने यहाँ पे आपको। कि जो काम आपके पूर्वजों से अधूरे रह गए, या यूं कह लो कि जब आप किसी के डेथ रिचुअल कंप्लीट करवाते हो, तो बृहस्पति यहाँ के, क्योंकि ये 8वां घर किसका है, मृत्यु का भी है, इसीलिए डेथ रिचुअल की बात करी जा रही है कि जब आपके माध्यम से किसी के डेथ रिचुअल कंप्लीट होते हैं, तो आपका बृहस्पति ऑटोमेटिकली आपको ब्लेसिंग्स देता है, जाओ फूलो फलो। क्योंकि किसी मृत आत्मा को अगर आपने मुक्ति के साधन जुटा दिए, उसका सारे संस्कार अच्छे से करवा दिए, आत्मा बिना किसी टेंशन के इस लोक से परलोक में चली जाती है कि हाँ, मेरे घर वालों ने मेरे जो लास्ट मेरे जो अधिकार थे, अंतिम अधिकार, मुझे पूरी तरह से दे दिए। कुछ जन्म के संस्कार होते हैं, कुछ मृत्यु के संस्कार। संस्कार का मतलब है पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार, जो आपके परिवार का हिस्सा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी जो पितृ रूप में है, पितृ पक्ष में उनके निमित्त दान पुण्य करना, और जो आपके सामने जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनके जितने भी मृत्यु के संस्कार हैं, वो सब भलीभांति पूर्ण करवाना या करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। खाना नंबर 8 का बृहस्पति आपको ये मैसेज दे रहा है। जितने आप अच्छी नीयत रखेंगे, 8वें घर का बृहस्पति आपके लिए उतने ही रास्ते खोलेगा। यहाँ पे बृहस्पति कहा गया है, शमशान में बैठा साधु, जो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर वाला उसकी जो जीवन यापन के सारे साधन जुटा रहा है। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसे खुद भी नहीं मालूम, बस आ रहा है। ठीक है, ये खाना नंबर 8 का बृहस्पति। खाना नंबर 9, खाना नंबर 9 बृहस्पति का अपना घर है। खाना नंबर 9 का बृहस्पति जिसका भी होगा, उसके पूर्वज बहुत ही विद्वान होंगे, और हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी हो
उनके परिवार में जिसके हाथ में सफा हो, जो आयुर्वेद का ज्ञान रखता हो, वो जिसको भी ब्लेसिंग देगा उसका कल्याण हो जाएगा। 9वें घर का बृहस्पति, जहां उसने हाथ उठा दिया तथास्तु कह दिया, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि उसके पितृ और ईश्वर की कृपा उसके साथ होती है, जिसका बृहस्पति खाना नंबर 9 में होता है। बृहस्पति खाना नंबर 9 का मतलब है कि आपकी ही फैमिली का कोई बुजुर्ग व्यक्ति पुनः जन्म लेकर आपके परिवार में आया है, आपके रूप में। और अपने फोर फादर कि अगर कोई फोटो हो तो इस ऐसे बच्चे की शक्ल उससे मिलाइए, काफी कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग और फेस काफी मिलता जुलता होगा, बात करने का तरीका, लाइफ स्टाइल काफी मैच करेगा। मेरे पास एक चार्ट आया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके बेटा हुआ, बचपन से उसके सिर पे बाल नहीं थे, पैदाइशी ही बाल नहीं थे उसके, और वो 3 साल का तब भी उसके सिर पे एक भी बाल नहीं था। तो वो पढ़ रही थी तो कह रही मैम मेरे बेटे के सिर पे बाल नहीं है। मैंने कहा अच्छा तुम अपनी कुंडली दिखाओ। उसने अपनी कुंडली दिखाई, मैंने कहा आप अपने बेटे की कुंडली दिखाओ। मैंने कहा बेटे और अपने हस्बैंड दोनों की कुंडली दिखाओ तुम मुझे। तो मैंने जब उसके बेटे की कुंडली देखी, उस बच्चे की कुंडली देखी, मैंने कहा आपके जो फादर इन लॉ है उनके फादर की डेथ कब हुई थी और उसके उनके कितने दिनों बाद या कितने महीनों या साल के बाद ये पैदा हुआ है। तो उसने कहा कि उनकी डेथ हुई उसके 6 महीने बाद ये आ गया। मैंने कहा ये वही वापस आ गए हैं। कह रहा हाँ सब घर में यही कहते हैं कि ये बड़े दादा जैसा है। और जो जब मैंने उनकी बर्थ डिटेल निकाली, जो उस बच्चे का नक्षत्र था जन्म का, वही सेम नक्षत्र उस बच्चे उसके ग्रैंडफादर का भी था, ग्रेट ग्रैंडफादर का। तो ये चीजें, कुछ चीजें जो मैं यहाँ बोल रही हूँ, ये किताबों में नहीं है, ये एक्सपीरियंस से है, ये इंट्यूशन से है, जो आपको हर समय एक नॉक नॉक करती है कि ये बात बोलो। इस किताब का एक खूबी है, ज्योतिष की एक खूबी है, जब आप मन से कोई प्रेडिक्शन करते ना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो ईश्वर आपका साथ देता है, आपकी इंट्यूटिव पावर को बढ़ा देता है। और अपनी इंट्यूशन को वैल्यू दीजिए, समझिए क्या कहना चाह रहा है। कई बार कुंडली सामने खुलती है, कुछ समझ में नहीं आता, आप ब्लैंक हो जाते हो, लेकिन दिमाग चल रहा होता है, अंदर से एक आवाज आती है ये शब्द, ये क्वेश्चन पूछो। और अब यकीन मानिए आप कुंडली के अलावा जो भी भूलते जा रहे हो सब सच होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुंडली के ग्रह तो नहीं चाहते कि उनके बारे में बात की जाए, लेकिन गॉड ग्रेस उसके ऊपर है और उसकी अर्ज है कि वो आपकी हेल्प करे, वो इंट्यूशन एग्रीवेट हो जाती है। बहुत बार होगा आप लोगों के साथ ऐसा। और जब वही कॉम्बिनेशन आप कुंडली में देखोगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो अपने इस तरीके के एक्सपीरियंस को अगले 10 चार्ट, 50 चार्ट, 100 चार्ट में लगाइए। अगर वो 50% भी मैच कर रहे हैं तो समझ लीजिए थंब रूल है आपके लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 10। खाना नंबर 10 का बृहस्पति ऊंची पदवी देता है। गवर्नमेंट, अगर आप जॉब में हो तो वहां भी हाई प्रोफाइल, और प्राइवेट, ज्यादातर गवर्नमेंट, अगर सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब ही होती है इन लोगों की। अदरवाइज बिजनेस में है तो वो भी हाई प्रोफाइल बिजनेस में होंगे। लेकिन जितना मान सम्मान और इज्जत होगी, फ्रूट्स उतने नहीं होंगे। कहने का मतलब है सरकारी नौकरी में है, पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन सैलरी स्केल से उनको संतुष्टि नहीं मिलती। ये दिल मांगे मोर, एक तृष्णा, एक प्यास हमेशा अधूरी रहती है। क्योंकि घर तो सैलरी से चलते हैं ना। पोजीशन तो बहुत अच्छी मिल गई कंपनी में, उससे ऊपर कोई पोजीशन ही नहीं है, लेकिन जो स्केल आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। हर व्यक्ति आपके आगे झुका रहेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति के लिए कहा गया है कि अगर बृहस्पति अकेला बैठा है तो यहाँ पे इस व्यक्ति को सीधे सीधे चलेगा, सीधे सीधे रास्ते पे चलेगा
तो कभी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। उसको कुछ भी हासिल करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए उंगलियों को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, यानी शनि की चालाकी अपने अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि खाना नंबर 10 है शनि का घर। और अगर शनि साथ में बैठ जाए इसके, तो आप देखिए क्या गेम खेलते हैं ऐसे लोग। पोजीशन के साथ साथ पैसा भी खूब कमाते हैं, क्योंकि शनि क्या है, सेल्समैन। अपने आप को शोकेस करना उसको आता है। और अकेला बृहस्पति वहां ईमानदारी के कस्में खाता रहेगा, लेकिन ईमानदारी की कस्में खाने के बाद वो अंदर ही अंदर सोचता है, यार मैं इतना सब कुछ अच्छा करता हूँ, कोई कमी नहीं मेरे में, पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो क्लेवरनेस लानी है, किसी का नुकसान के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, यानी थोड़ा सा डिप्लोमेट होना पड़ेगा। यहाँ पे डिप्लोमेसी के साथ काम करना पड़ेगा, तो ये बृहस्पति आपका काम करेगा। ठीक है। खाना नंबर 11, जैसे खाना नंबर 2 में शुक्र ने सम्मान दिया है बृहस्पति को, ऐसे ही खाना नंबर 11 में शनि ने सम्मान दिया है बृहस्पति को। कहते हैं कि अगर खाना नंबर 11 में बृहस्पति देव बैठे हैं, तो राहु केतु शनि भी सिर झुका के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि राहु केतु से शनि ने ये शपथ ले ली थी कि जब बृहस्पति देव मेरे घर में होंगे, ना मैं खुद कोई गलत काम करूंगा और ना तुम्हें करने दूंगा। तो जिसका बृहस्पति खाना नंबर 11 में है, उसके लिए तो सभी देवी देवता सजदा करते हैं। राहु केतु जैसे जो ग्रह है वो भी सजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्याय की बैठक है, और न्यायकर्ता कौन है? शनि। लेकिन गद्दी पे विराजमान कौन है? बृहस्पति, मजिस्ट्रेट के रूप में। तो यहाँ पे शनि देव भी सिर झुकाकर बृहस्पति के आदेश का पालन करते हैं। यहाँ पे शनि देव भी बृहस्पति के आदेश का पालन करते हैं, हाथ पीछे जोड़ के, सिर झुका के। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक अदालत में आप जाएंगे, तो जो वहां पे वकील है, मजिस्ट्रेट के सामने चाहे कितना क्वालिफाइड वकील क्यों ना हो, न्यायपीठ की कुर्सी में बैठे हुए मजिस्ट्रेट के सामने वो झुका ही रहेगा। यस मी लॉर्ड, यही बोलेगा। ठीक है। तो बृहस्पति यहाँ पे अच्छे फल देता है। खाना नंबर 11 में हर इच्छा पूर्ति करता है, या यूं कहो उसकी इच्छा की पूर्ति शनि जैसे ग्रह खुद करवाते हैं। अगर बृहस्पति खाना नंबर 11 में है और राहु खाना नंबर 4 में बैठा है, तो भी राहु वहां पे खराब फल नहीं देगा 4 में, क्योंकि कमिटेड है वो। उसने शपथ ली है शनिदेव के सामने, क्योंकि जहां वो राहु गलत चला, शनि का डंडा उसके सिर पर पड़ेगा। ठीक है। ऐसे लोग बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करते हैं। खाना नंबर 11 बृहस्पति। और ये जहां रहते हैं, इनके पड़ोस में भी सारे एजुकेटेड लोग रह रहे होंगे। घर में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में होगा। फैमिली में हो, फैमिली में ब्लड रिलेशन में, या घर के आसपास कोई स्कूल होगा, घर के पड़ोस में कोई टीचर होगा। मतलब आसपास आपके एजुकेटेड लोगों का जमावड़ा। खाना नंबर 12, अब ये समाधि का गुरु है, समाधि में बैठा हुआ गुरु है। समाधि में जब गुरु जाता है, तो सामाजिक चीजों से उसका लगाव खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष की इच्छा है अब।
वो एक तपस्वी के समान होता है। बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच के अचानक से एकदम से संन्यास ले लेता है ऐसा व्यक्ति कि बस अब संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी, जंगलों में चले गए। कई बार ऐसे लोग बड़े-बड़े एम्पायर खड़ा करते हैं, उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते, कहते हैं बस अब मेरे बस की बात नहीं, ये चाबी लो, ये कुर्सी लो संभालो, आज से मैं रिटायर हो गया। टॉप पे पहुंच के सब चीजों से लगाव छोड़ देंगे। ठीक है? अगर बृहस्पति वहां पे पीड़ित है तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। आप देखिए ऐसे लोगों में हार्मोन्स डिसबैलेंस मिलेंगे। हालांकि बृहस्पति अपने ही घर में है, कफ एलिमेंट ज्यादा होगा, क्यों? कफ क्या है? फैट। और अगर बुध का साथ बन गया तो ये न्यूरो इश्यूज भी दे देगा, ब्रेन ट्यूमर भी दे देगा। साफ सुथरा बैठा है तो आपको हाईली स्पिरिचुअल बनाएगा, नॉलेजेबल बनाएगा। लाखों परिवार आप पाल रहे होंगे अगर बृहस्पति आपका 12वें घर में है तो। सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की लालसा नहीं होती। क्यों? ये साधु तो समाधि में बैठ गया है, समाधि में किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो सब कुछ करके, सब कमा के, रिश्ते बना के, सबको अपने पैरों पे खड़ा करके भक्ति साधना में लग जाता है। डिपेंड करता है क्या बृहस्पति सही में वहां के फल दे रहा है, ये देखना जरूरी है। ठीक है? ये निशानियां हैं कुछ। तो इस तरह खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक हमने बृहस्पति को जाना। ठीक है? इस तरह हम किसी और प्लेनेट को कल लेके चलेंगे। आप लोग जो चाहेंगे वो प्लेनेट के बारे में कल बोल सकते हैं कि उस प्लेनेट के बारे में हम चर्चा करेंगे 1 से 12 घरों में। ठीक है? विकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? यस मैम। तो एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, आज के लिए वाइंड अप करते हैं। ठीक है ना? तो कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे हम लोग। एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। मैम एक छोटी सी बात पूछनी। राधे राधे। राधे राधे मैम। डाउट है। राधे राधे। राधे 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 राधे। जी, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल यहाँ पे करना चाहती हूँ कि कल कौन से के बारे में हम चर्चा करें? मैम राहु। ठीक है, कल राहु के बारे में बात चंद्रमा करेंगे। मैम चंद्रमा। हम शनि। नहीं, एक प्लैनेट बोलिए, अब अलग अलग शनि, नहीं, एक शनि, मेजॉरिटी शनि। में बोल दीजिए कोई भी एक प्लैनेट। चंद्रमा मैम। शनि मन सबसे शनि। जरूरी होता है। सभी ग्रह इंपॉर्टेंट है माय डियर। चंद्रमा भी उतना मैम इम्पोर्टेंट शनि के है, बारे में। राहु भी उतना इम्पोर्टेंट है, शनि भी उतना इम्पोर्टेंट है। मैम शनि के बारे में। शनि ग्रह। छोटी सी बात। आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज मुझे। का क्लास का एक डाउट है मैम, आज क्लास का एक डाउट है मैम, डाउट हम लेंगे परसों जब हम प्रैक्टिस में आएंगे। चलिए शिवानी बोल लीजिए आप एक बार, तो मैं आज प्रश्न लूंगी नहीं, हम लास्ट डे में करेंगे। ठीक है? चलिए बोलिए जी शिवानी। मैम ये जो कुछ होते हैं, बकरी होते हैं, नीच होते हैं, इनका क्या प्रभाव है? जिसका मतलब कि देखिए लाल किताब 7th में हाउस बकरी में ग्रह नहीं लिया गया है होके बकरी या लाल किताब शास्त्र में बकरी ग्रह का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है? मैंने पहले ही कहा कि ये जो शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, इसमें ना वक्री ग्रह की चर्चा है, ना डिग्री की चर्चा है, ना नक्षत्र की चर्चा है।
जो वक्री ग्रह की आप बात कर रहे हो वो डायरेक्ट ना लेकर के जी। जब हम कहते हैं कि क्या सचमुच ग्रह जिस घर में दिखाई दे रहा है वहां से काम कर रहा है, या अपने आगे वाले पीछे वाले घर की या आगे वाले घर के काम कर रहा है, कहाँ से निशानियां दे रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे उसको वक्री मान के चले, या हम कहें ये जो संधि लगन में बैठे तो पीछे के फल दे रहा है, लेकिन जहाँ बैठता है उसके फल बिल्कुल नील हो जाते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैम यहाँ पे डिग्रियां भी वक्री देखते हैं क्या? उच्च नीच और वक्री का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन टेस्ट नहीं है। ठीक है, मैम तेल इसमें का लग कॉम्बिनेशन का भी कोई अर्थ आता है क्या? बिल्कुल कॉम्बिनेशन का आता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन तो coordinate- अगर हम लेने बैठेंगे यहाँ पे माय डियर तो पूरा वेबिनार कंप्लीट नहीं होगा। तो जब अगर आप इच्छुक हैं, आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको हर प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन डिटेल में होगा। एक ग्रह साथ में बैठा है, 2 बैठा है, दृष्टि में है, कैसे क्या है, वो सारी बातें हम सीखेंगे उसमें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? जैसे मैं वैदिक का कुछ भी नहीं आता तो क्या हम लाल किताब सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। मैम इसमें अस्त ग्रह भी देखते हैं क्या? माय डियर, मैं अभी आपको जैसे बोला कि वक्री, अस्त, डिग्री, नक्षत्र की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। इन सब का मिला जुला एक ही थंब रूल के रूप में यहाँ पे फलित है। यहाँ अस्त ग्रह का कोई उल्लेख नहीं है, वक्री ग्रह का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पे जो फलित है, ग्रह कहाँ बैठा है। यहाँ पे राशि भी कालपुरुष की होंगी, 1 से लेकर तो जो 12 राशियां हैं 12 घरों में वो फिक्स हैं। यहाँ राशियां नहीं घूमती, यहाँ पे सिर्फ ग्रह बदलते हैं, अलग अलग घरों में जाते हैं। तो कोई क्वेश्चन इसमें अगर आपके दिमाग में है कि अस्त ग्रह वक्री ग्रह, तो उसकी यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, वो यहाँ पे नहीं लिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। चलिए फिर कल लाल मिलते हैं हम लोग किताब में दोबारा सेम टाइम पे महादशा 9 बजे। ठीक है जी, जी मैम। थैंक यू मैम, राधे राधे मैम। थैंक यू गॉड मैम। ब्लेस यू। राधे शिवरात्रि, कृष्णा। शब खैर, जय श्री कृष्ण।